जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। और आज इस खोटा सेशन में हम लोग सर्वनाम को जानने वाले हैं। वैसे तो हमने सर्वनाम को पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसमें डेमो के तौर पर मैंने पढ़ाया था। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम लोगों ने पहले संज्ञा पढ़ा, उसके बाद उसका टेस्ट सीरीज़ किया, उसके बाद आज हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग सर्वनाम का टेस्ट लेंगे। फिर इसी प्रकार जो सिलेबस में है आगे हम लोग चलते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं डिफेंस के बारे में बताता हूँ, उसका नाम है डिफेंस उड। अगर इन सभी का PDF या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जो आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, और उसका नाम है डिफेंस उड, उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ये सर्वनाम है आप पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। सर्वनाम आप बचपन में भी पढ़े ही होंगे निश्चित रूप से। अगर संज्ञा पढ़े तो सर्वनाम भी पढ़े होंगे, लेकिन आज वही हम लोग एक बार रिकॉल कर रहे हैं। अगर जो नहीं जानते हैं वो जान जाइएगा, जो पढ़े हुए हैं उनका रिकॉल हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एकदम सरल से सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। तो देखिए, जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब ये हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। और हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ चुका है, इसलिए संज्ञा को पहले पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर संज्ञा पहले नहीं पढ़िएगा तो फिर सर्वनाम समझ में आपको नहीं आएगा। आप अगर संज्ञा पढ़े हैं तो ही सर्वनाम पढ़ें। अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप पहले मेरे वीडियोस में जाएं और पहले सर्वनाम को कंप्लीट करें। पहले सर्वनाम पढ़ें, फिर उसका टेस्ट दें, फिर आप इस वीडियो को बाद में देख लें, ठीक है। तो परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे कि जो संज्ञा के बदले में आए। देखिए कैसे होता है। मान के चलिए कि राम घर जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ये है वो है वह एक अच्छा लड़का है। क्लियर है। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि राम घर जाता है, वह एक अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा क्या हो गया। पहला वाक्य में संज्ञा राम है, राम क्या हो गया संज्ञा। एक क्या हो गया व्यक्तिवाचक पर्सनल। राम जो हो गया वो किसी आदमी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया राम। और इसके बदले में देखिए, राम घर जाता है, कौन घर जा रहा है राम। और कौन अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ वह किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए। यहाँ जो वह यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, राम के लिए हुआ है। तो राम के बदले में वह आया, तो वह क्या हो गया दोस्तों, सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो यही होता है कि जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि राम घर जाता है और वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ वह किसको इंडिकेट कर रहा है, राम को इंडिकेट कर रहा है। और राम के बदले में क्या आया, वह आया, इसलिए वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग संज्ञा को ही बार बार नहीं लिखते हैं, सर्वनाम को यूज़ करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोगों का एक सिलेबस थोड़ा सा घट जाता, सर्वनाम पढ़ना ही नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता तो फिर इसको क्यों शामिल किया गया। आखिर कोई ना कोई तो इसके पीछे पर्पस होगा, इसलिए शामिल किया गया। तो देखिए, बार बार अगर राम का ही यूज होता ना, तो बार बार एक संज्ञा के यूज होने से जो वाक्य हैं वो पूरा खराब हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है। इस प्रकार हम लोग बचपन में लिखते थे, याद है आप सभी को। तो सोचिए कि बार बार गाय 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 आने से वाक्य में थोड़ा सा जो अटपटा ढंग से हो गया। मतलब वाक्य में जो सुंदरता होना चाहिए था वो सुंदरता नहीं हो पाया। तो इसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो ये वाक्य जो अच्छा नहीं लग रहा था, इसको अच्छा लगाने के लिए, नहीं तो फिर क्या होता कि जितने भी हम लोग स्पीचेस सुनते हैं या हम लोग जो ऐसे वगैरह राइटिंग लिखते हैं वो सब भद्दा टाइप से लगता। इसलिए इसका यूज किया गया सर्वनाम का यूज करके उसको अच्छा बनाया गया, वाक्य को एक सुंदर बनाया गया, तैयार किया गया। इसीलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के कितने, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ तक तो हम लोग को परिभाषा पढ़ा, अब हम लोग संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं।
और देखिए ये चीज़ हमने आपको पहले बताया था, सर्वनाम भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर मैंने डेमो के तौर पर ऐसे ही बताया था, वो भी वीडियोस आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा और डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर्वनाम के बारे में। इसके बाद हम लोग फिर टेस्ट सीरीज करेंगे सर्वनाम का, और फिर जो आगे सिलेबस में होगा वैसे हम लोग चलते चलेंगे। और अब मान के चलिए कि हम लोग 1 महीना के अंदर खोरठा खत्म कर देंगे। 1 महीना में हम लोगों का खोरठा खत्म हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोगों का झारखंड जीके खत्म हो जाएगा, और वही 1 महीना में हम लोग करंट तो खैर खत्म होने का चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग लास्ट एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक का करंट को देखेंगे और पूरा 2021 से लेकर अभी तक का करंट को ख़त्म करेंगे, एग्ज़ाम तक का करंट, ताकि जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब देखिए अगर इसके भेद की बात करें, अगर भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगर इसी को मैं इधर मैं हिंदी में लिखता हूँ, इससे क्या होगा आपको मैं बताता हूँ कि आपकी जो हिंदी का लैंग्वेज पेपर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 80 नंबर हिंदी और 40 नंबर खोरठा, उसका भी तैयारी आपका साथ ही साथ हो जाएगा। और खोरठा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे होती है जो जैसे संज्ञा, सर्वनाम में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। संज्ञा तो प्योर हिंदी खोरठा एक ही है, लेकिन सर्वनाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि सर हिंदी पढ़ा रहे हैं और खोरठा का क्लास है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम वही चीज़ बताएंगे। और ये आप क्लास के अंत तक से बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस सेशन में, ठीक है। पुरुषवाचक हिंदी इधर है, इधर खोरठा लिख देते हैं आपको हम, खोरठा, ठीक है। खोरठा में क्या होता है, देखिए पहला पुरुषवाचक तो इधर हो जाएगा पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाची सिर्फ लिखते हैं, सर्वनाम आप समझ जाइएगा। दूसरा जो है वो है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर उसी को खोरठा में बोला जाए तो हो जाएगा ठेकानीवाचक, ठेकानीवाची, वाचक नहीं ठेकानी वाची हो जाता है, खोरठा में वाची हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। देखिए हम लोग बोलते भी हैं कि उसका कोई ठिकाना ना हो, वो जीतो कि ना जीतो ओकर कोई ठिकाना ना हो, वो ओकर कोई बोले के ठिकाना ना हो। तो ये सब जो होता है ना, निश्चय, ठिकाना, मतलब ठेकानी वाचक, निश्चय। हाँ, निश्चय जो होता है वो ठेकानी होता है, मतलब ठेकानी वाचक। अब हम लोग तीसरा में आते हैं, और तीसरा जो हो जाता है वो होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और इसी को अगर खोरठा में लिखा जाए तो अनठेकानीवाचक, अनठेकानीवाचक। अनठेकानीवाची सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम में नहीं जोड़ रहा हूँ, आपको सर्वनाम जोड़ लेना है अपने से ही। और ये अब इधर हिंदी हो रहा है, इधर खोरठा चल रहा है, इधर हिंदी इधर खोरठा। अगर चौथा की बात करें तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हिंदी में। अगर उसी को खोरठा में बोले तो सवालवाची, सवालवाची सर्वनाम, सवालवाची सर्वनाम, ठीक है, खोरठा में। अब पांचवा हम लोग आते हैं तो पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम पांचवा। अगर इसी को हम लोग खोरठा में बोले तो खोरठा में भी निज ही हो जाएगा, निजवाचक ही हो जाएगा, निजवाची, निजवाची सर्वनाम खोरठा में, ठीक है। आप लोग इसको नोट से उतार लीजिएगा खोरठा का, मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा पॉज करके वीडियो को और एक अच्छा नोट्स बनाइएगा। आप लोगों का खोरठा में मेरा यही टारगेट है कि आप लोगों को खोरठा में कम से कम 100 में 100 मार्क्स आए। खोरठा में पेपर में जो जो खोरठा पेपर रखे हैं उनको कम से कम 100 में से 100 मार्क्स आ जाए खोरठा में, मेरिट बनाने के लिए। और जो छठा है और जो अंतिम इसका है, 6 भेद में से अंतिम भेद जो है वो इसका है प्रश्नवाची, निजवाची हो गया, संबंधवाची, इसको बोलते हैं संबंधवाची। सबका हम लोग एक एक करके जानेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके समझाता हूँ। अगर इसी को खोरठा में बोले तो जोर नरवा हो जाता है। खोरठा में क्या हो जाता है दोस्तों? जोर नरवा, जोर नरवा वाची, ठीक है, जोर नरवा वाची
सर्वनाम। तो आइए हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने जाना कि सर्वनाम, तो सर्वनाम में जो होता है वो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। अगर सर्वनाम के बोले भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर हिंदी इधर है और इधर खोरठा है, अगर हिंदी में बात करें तो पहला जो होता है वो पुरुषवाचक, अगर खोरठा में बात करें तो पुरुषवाची। अगर दूसरा का बात करें अगर हिंदी में तो निश्चयवाचक, अगर खोरठा का बात करें तो ठेकानीवाचक व ठेकानीवाची। अगर तीसरा का बात करें हिंदी में तो अनिश्चयवाचक, और अगर खोरठा में बात करें तो अनठेकानी वाची सर्वनाम। अगर चौथा का बात करें तो हिंदी में हो जाएगा प्रश्नवाचक और खोरठा में हो जाएगा सवालवाची। अगर उसी को हिंदी में अगर पांचवा भेद को बोले तो निजवाचक, और अगर उसी को खोरठा में बोले तो निजवाची सर्वनाम। छठा जो होता है अंतिम संबंधवाचक, और इसको खोरठा में बोलते हैं जोर नरवावाची। आप लोग देखते होंगे कि जो संबंध करता है, संबंध जो करने के लिए गांव घर में जिसको अगुआ बोलते हैं, हम लोग खोरठा भाषा में अगुआ बोलते हैं, जो संबंध लेकर आता है, तो उसको हम लोग बोलते होंगे कि जोर नरवा है संबंधवाचक, तो उसको देखते होंगे हम लोग खोरठा में बोलते हैं जोर नरवा। ठीक है, जोर नरवा बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक का मतलब समझते हैं। चलिए हम लोग एक एक का मतलब समझते हैं और हम लोग सबसे पहले पुरुषवाचक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग किस पर आते हैं, तो पुरुषवाचक पर आते हैं। पुरुषवाची सर्वनाम। ठीक है, ये हिंदी भी है, अब आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे जो मान के चलिए कि जो राम वगैरह के बदले में प्रयुक्त होता है, जैसे कोई जो है वो किसी नाम के बदले में प्रयुक्त हो जाए। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह घर जाता है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा। तुम अच्छे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार का हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुरुषवाची सर्वनाम। देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसका हम लोग परिभाषा पे नहीं जाएंगे, क्योंकि परिभाषा हम लोगों को वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, हम लोगों को समझना है। तो हम लोग जितना सिंपली वे में समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। एग्जाम्पल समझ के जितना समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो एग्जाम्पल अगर यही पूछेगा तो श्याम एक लड़का है, वह तेज है, वह पढ़ने में तेज है, लिख देते। चलिए वह पढ़ने में तेज है। तो देखिए ये पुरुषवाचक कैसे हुआ, श्याम के बदले में आया। देखिए ये अब ऐसा नहीं कि पुरुषवाची का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा श्याम ही आया। अगर यहाँ पर मोहिनी भी रहती, चाहे यहाँ पर मान के चलिए कुछ हम ले लेते हैं, ललिता ले लेते हैं। ठीक है, ललिता एक लड़की है, वह पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक में महिला और पुरुष दोनों आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषवाचक है तो पुरुष ही आएगा। लेकिन ये देखिए ललिता के बदले में वह आया है, ललिता के बदले में वह आया है, तो यहाँ जो वह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका हम लोग समझते हैं कि पुरुषवाची सर्वनाम का 3 प्रकार होता है। ठीक है, एक होता है, देखिएगा आप लोग इस चीज़ को बचपन में भी पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा। पहला देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहला होता है प्रथम पुरुष। दूसरा होता है द्वितीय पुरुष, या इसको मध्यम पुरुष भी बोल सकते हैं आप, द्वितीय या तो मध्यम पुरुष। ठीक है, फिर हम लोग मतलब समझते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है तृतीय पुरुष। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद, 6 में से पहला है पुरुषवाची सर्वनाम। और पुरुषवाची के 3 प्रकार कौन कौन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष में कौन आता है, जो चर्चा करता है। जैसे मान के चलिए कि मैं और ये लड़का है। ठीक है, ये भी एक लड़का है, तो हम और ये बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि दूसरे के बारे में, हम इससे बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, हम इससे बात कर रहे हैं, ये हमसे बात कर रहा है क्या, किसी तीसरे के बारे में। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं ये लड़का है, लड़का ही है। ठीक है, अभी मानना है आपको, वैसे तो ये डस्टर है लेकिन लड़का मान लेना, ऐसा नहीं कहिएगा कि लड़का कैसे है ही।
मैं प्रथम पुरुष, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसको, तो ये द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हो गया तृतीय पुरुष। तो देखिए यहाँ हो जाएगा मैं, ठीक है। इसका भी दो प्रकार होगा, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। देख लीजिए अब कैसे, मैं, तो इसका बहुवचन भी मैं ही हो जाएगा। मैं का बहुवचन कुछ दूसरा नहीं हो सकता ना, मैं तो मैं ही हूँ। तो मैं जो हो गया वो पहला पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष। क्यों? क्योंकि मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और जिसको बोल रहा हूँ, ये जिसको ये बोल रहा हूँ, ये हो गया द्वितीय पुरुष। तो द्वितीय पुरुष में एक वचन में क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, तुम हो जाएगा, नहीं सॉरी वह नहीं होगा, तुम होगा, तुम, आप। तुम या तो आप हो सकता है। यहाँ पर अगर बहुवचन की बात करें तो तुम लोग हो जाएगा, तुम लोग, फिर ऑब्लिक आप लोग। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नोट करते चलें दोस्तों, एकदम नोट। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा, पहले इसको भी कर ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग मिस कर। अब देखिए, अब तीसरा है कि तृतीय पुरुष। तो जिसके बारे में कह रहे हैं तो किसके बारे में कहेंगे कि हम इसको बोलेंगे अरे यार देखो ना वो अच्छा लड़का है, वो जो वहाँ पर है वो अच्छा लड़का है, ऐसे ही बोलेंगे। या तो वे लोग जो वहाँ खेल रहे हैं वो अच्छे लड़के हैं, वे लोग जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो पुलिस हैं, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो इसका प्रत्येक वचन में क्या हो जाएगा? वे और वे हो जाएंगे। और इसका अगर बहुवचन में करेंगे तो वे लोग, ठीक है। तो इस तरह के जो हैं आपको पुरुषवाचक का भी लिख लेना है। मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको ये कर लें, को नोट्स बना लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरुषवाची सर्वनाम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो था वो था निश्चयवाचक। तो इसका हो जाएगा हम लोग ठिकानी, हम लोग खोटा में ही लिखते हैं ठिकानी वाचक, ठिकानी वाची सर्वनाम। सर्वनाम खोटा में सर्वनाम हो जाता है, ठीक है, सर्वनाम। तो अब इसका देखिए क्या है, इसका समझिए कि जो किसी निश्चित चीज को दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं ठिकानी वाचक, जिसका मतलब ठिकान हो, ये नहीं कि कुछ भी हो, एकदम निश्चित हो। जैसे कैसे होता है कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे 5 रुपया दो, 5 रुपया दो, ठीक है। मुझे चावल दो। अब इस दो वाक्य में एक चीज़ आप देखिए, यहाँ मुझे क्या दो? 5 रुपया, मुझे क्या दो? चावल। ये चीज़ फिक्स है, तो ये हो गया ठिकानी वाचक, ये हो गया ठिकानी वाचक। अब ये जहाँ निश्चित हो जाए कि मुझे खाना दो, ठीक है, मुझे चावल खाना दो या मुझे रोटी खाना दो, मुझे रोटी दो। तो देखिए यहाँ पर रोटी फिक्स है, ये एकदम कन्फर्म मांग रहा है, ठिकान मांग रहा है कि इनको रोटी ही चाहिए। लेकिन अगर आप यही सोचिए कि मुझे कुछ दो, मुझे कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो, तो क्या इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये क्या मांग रहा है खाने को? इसको हो सकता है कुछ की जगह चावल दे दे, इसको कुछ की जगह कोई रोटी दे देगा, हो सकता है कुछ की जगह किसी को मिक्सचर दे देगा, समोसा दे देगा, क्योंकि उसने कुछ मांगा नहीं है। लेकिन अगर आप इसी वाक्य में आइएगा, इस वाक्य में, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुझे चावल दो। अगर आप इस वाक्य में आइए तो लिखा हुआ है मुझे रोटी दो, यहाँ पर ये फिक्स कर दिया है, तो ये हो जाएगा ठिकानी वाची। इसी को खोटा में लिख सकते हैं कि हमरा रोटी दे, हमरा रोटी दे, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिएगा खोटा में, तो इसको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए ठिकानी वाचक का भी दो प्रकार होता है। कैसे दो प्रकार होता है ये जानते हैं। इसका दो मतलब ये हो सकता है, कंडीशन दो हो सकता है। ठिकानी वाचक का दो कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, पहला हो सकता है सामने, सामने, और दूसरा हो सकता है दूर। कैसे? जैसे देखिए ये गाय, ये गाय काली है।
अब देखिए इससे क्या हो रहा है, इस वाक्य से क्या बोध हो रहा है, ये गाय काली है, इससे यह बोध हो रहा है कि जो ये गाय है यानी सामने है, नज़दीक है, तो ये गाय काली है। अगर ये बोलेगा कि वह गाय काली है, ठीक है, ये गाय काली है, वह गाय काली है, तो वह जब बोला तो दूर का बोध होता है, और यह बोला तब नज़दीक का बोध होता है। वह यह लड़का है, यह लड़का है, डेट मीन्स आप क्या समझ रहे हैं कि उसका नज़दीक है। लेकिन हम अगर किसी को दूर से दिखा के कहेंगे कि वह एक लड़का है, वह देखो वह एक लड़का है, यानी ये दूर का हो गया, दोनों में कन्फर्म है कि लड़का ही है। तो अभी थोड़ा सा मेरा गला दोस्तों फंसा हुआ है, क्योंकि मैं नवरात्र के पाठ भी कर रहा हूँ, जिसके कारण लगातार पाठ करने से, बोलने से मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। तो अभी 1-2 दिन प्रॉब्लम चलेगा, जिसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। फिर गला खुलने दीजिए, फिर दिखाऊंगा कि क्या पढ़ाई होता है। ऐसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि यहीं पे याद हो जाएगा क्लास में ही। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा गला बिल्कुल बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, खुद मैं परेशान हूँ। हाँ, तो ये हम लोग इस पे आते हैं ठिकानी वाचक में। तो एक हो गया नज़दीक में, कन्फर्म है कि लड़का ही है, यह लड़का है, वह लड़का है, ये लड़का है, वह लड़का है, ठीक है। दोनों सिचुएशन में एकदम कन्फर्म है कि लड़का ही है, लेकिन एक से नज़दीक का बोध हो रहा है और एक से दूरी का बोध हो रहा है। तो इसका भी 2 सिचुएशन होता है, 2 कंडीशन हो सकता है कि एक तो हो सकता है कि नज़दीक हो, एक दूर वाला सिचुएशन। क्लियर है? अब लोग तीसरा पे बढ़ते हैं, और तीसरा जो है वह अनठेकानी वाची। अनठेकानी वाची देखिए कितना क्लियर होगा, कितने अच्छे से हम लोग पढ़ते चलेंगे। सिर्फ पेशेंस बना के रखिए, पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। अनठेकानी वाचक, अनठेकानी वाची, ठीक है। अब इस वाक्य से देखिए आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज़ लग रहा होगा कि जिसमें कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग इस चीज़ का चर्चा भी करते हैं, देखिएगा आप बहुत जब बैठे हुए रहते हैं कि अरे यार ये तो अनठेकाने ही बोलता है, मतलब उसका बोलने का कुछ अता पता नहीं है, ये अनठेकानी काम करता है, ये अनठेकानी काम करे है, मतलब क्या, ये कुछ भी कर देता है। तो वह वाक्य जिसमें यह कन्फर्म ना हो कि यह कहना क्या चाह रहा है। जैसे मुझे, हम लोग खोठा में ही लिखते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। हमरा कुछ खाइल दे, खाइल दे, हमरा कुछ खाइल दे। अब देखिए कुछ से कन्फर्मेशन का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनठेकानी वाचक। देख के आइल हो, अब देख के आयल हो, अब के से कुछ पता चल रहा है, के आयल हो कुछ कन्फर्म नहीं है। यही बोला था कि देख राम आयल हो, कन्फर्म हो जाता, वो ठेकानी वाचक हो जाता, वो क्या हो जाता, ठेकानी वाचक। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया कि देख के आयल हो, हमरा कुछ खाइल दे, यहाँ कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य क्या है, अनठेकानी वाचक है। और इसी में अगर लग जाता कि हमरा रोटी खाइल दे, और इसी में लग जाता कि देख श्याम आयल हो, तो दोनों में क्या हो जाएगा, फिर ये ठेकानी वाचक हो जाता। क्या हो जाता, ठेकानी वाचक हो जाता। क्लियर हो रहा है? तो एक लाइक करते जाइए और कमेंट भी करते जाना है आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और चौथा जो जानते हैं हम लोग का ठेकानी वाचक हो गया, अनठेकानी वाचक हो गया। अब हम लोग आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। निजवाची सर्वनाम। अब देखिए निज से ही स्पष्ट हो रहा है, निज मतलब खुद का, स्वयं, हमर। जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, हम स्वयं अपन खाना बनाए लेबे, हम खुद अपन खाना बनाए लेबे, हम खुद चल जीबे, हम अपने कर लेबे। इस सब से क्या हो रहा है, निज का मतलब हम खुद कर लेंगे, इससे निज का हो रहा है, अपना। निज मतलब अपना, तो ये हो जाएगा निजवाची। जिस वाक्य से ये लगे कि जो करता है वो खुद कर लेगा काम को, जो खुद करेगा, तो उससे क्या होता है कि उसको निजवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, एकदम क्लियर हो गया, उसको आप क्लियर कर दिए। मैं खुद खाना बना लूँगा, तो ये एकदम निश्चयवाचक सर्वनाम ही आ जाएगा। तो इसमें निजवाची सर्वनाम आ जाएगा, निजवाची आ जाएगा। मैं खुद कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, तो इसमें से क्या क्या आ सकता है, देखिए खुद आ सकता है, स्वयं आ सकता है, ठीक है, खुद, स्वयं,
ये सब आ सकता है। तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सवालवाची सर्वनाम। क्या जानते हैं? सवालवाची। पांचवा जानते हैं सवालवाची, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। सवालवाची सर्वनाम, कहीं कहीं इसको सवाकवाची भी लिख देता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, सवाकवाची। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, या तो सवाकवाची हो सकता है या तो सवालवाची हो सकता है। अब देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे सवालवाची कहते हैं। जैसे देखो कोई आया है, देखो कोई आया है। देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है कि देखो कोई आया है, मतलब यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कोई। देखो कौन आया है, ये भी हो सकता है, देखो कौन आया है, कौन आया है। देखिए, ये सब वाक्य में क्या हो रहा है? कौन, कोई, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम जाओगे? देखिए, इसमें क्या हो गया? क्या? प्रश्नवाची सर्वनाम हो गया, जिसमें प्रश्न किया जाए। जिसमें प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाची सर्वनाम कहते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी समझ लिया। इसी को खोटा में सवाकवाची या सवालवाची सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अंतिम जानते हैं। और इतना बढ़िया से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मेहनत करना है और टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होना है और टेस्ट देना है। अपने आप को आंकना है कि हम लोग कितना मतलब पढ़ पा रहे हैं। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए चाह रहा हूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाऊं। आप लोगों को 10 जो है जेरोक्स पेपर में दूंगा, 10 सेट का क्वेश्चन पेपर का, और आप लोगों को उसका आंसर सॉल्व करना होगा। वो हर चीज़ का होगा, खोटा का भी अलग होगा, झारखंड जीके का अलग होगा, और करंट अफेयर का भी हो सकता है अलग हो जाए। देख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए जितना संभव हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। और अंतिम जो है वो है जोर नरवा, जोर नरवा, जोर नरवा वाची सर्वनाम, वाची सर्वनाम। देखिए, स्पष्ट हो रहा है जोर नरवा से कि कहीं ना कहीं यह क्या है, संबंध को कर रहा है, बता रहा है। जोर नरवा, तो जोर नरवा क्या होता है कि जो संबंध को बताता है, एक दूसरे के साथ संबंध को बताता है। जैसे देखिए, जे करते वही भोगते, वही भोगते। अब देखिए यहाँ पर कैसे जोर नार हो रहा है। देखिए, जे करते वही भोगते, ऐसा नहीं कि जे करते और भोला भोगते, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि जे करते और भोला भोगते, मतलब जो करे भोला ही भोगेगा। चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि जे करे वो पिंटू, चलिए पिंटू, अब पिंटू गुस्सा नहीं करिएगा, ठीक है? पिंटू नाम का कोई अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ये नहीं कि गुस्सा करे कि मेरा नाम लिख दिए आप। वही एग्जाम्पल के तौर पर, राम बार बार लिखने में भी ठीक नहीं लगता है। तो जे करे, क्योंकि फिर राम जी बोलेंगे कि हर एग्जाम्पल मेरे पे ही लेता है तुम लोग, और दुनिया में कोई एग्जाम्पल ही नहीं बनाया गया, तो इसलिए मैंने पिंटू को शामिल कर दिया। तो जे करे, जे करते वही भोगते, ये नहीं कि जे करते और पिंटू भोगते। तो जे के संबंध वही से है कि जो करेगा वही भोगेगा, जो करेगा वही पछताएगा। तो ये जो है जे और वही, ये एक दूसरे से संबंध है, तो इसको संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो रहा है? इसका हम लोग एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो खाएगा वह तेज दौड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे संबंध हो रहा है। जो खाएगा वही दौड़ेगा, वही तेज दौड़ेगा। जो खाएगा वही तेज दौड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो खाएगा और सब दौड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ संबंध है जो का वही के साथ, जो का वही के साथ, कि जो खाएगा वही दौड़ेगा। तो ये है जोर नरवा वाची सर्वनाम। तो यहाँ आप लोगों का सर्वनाम खत्म होता है दोस्तों। आप लोगों को सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का खोटा होने वाला है उसमें मैं आप लोगों का सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर सोचने की बात नहीं है,
बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, जाइए उसको क्लिक करिए, ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल टेस्ट हो सकता है, इसका टेस्ट हो जाए, नहीं सॉरी, कल क्लास ऑफ रहेगा, क्योंकि कल रामनवमी का त्यौहार जो है वो आने वाला है, तो हो सकता है कि 2 दिन क्लास आप लोगों का डिस्टर्ब रहे, लेकिन जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगा उस दिन हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।